आज हम करेंगे ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली ये हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपके सामने था कि जब हमने परसेप्ट्रॉन किया था वो एंड और नॉट नैंड और नॉर गेट के लिए यूज़ हो जाता है। बट अगर आप एक्सोर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो परसेप्ट्रॉन कभी भी एक सिंगल लाइन के थ्रू उनको वन जो जीरोस को सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यूज़ करते हैं, और जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन होता है वो ANN की एक टाइप ही है। तो सबसे पहले हम एक आर्किटेक्चर ड्रॉ करते हैं। वो बेसिकली ये है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर होगी जिसके अंदर हमारे पास दो इनपुट हैं। फिर हमारे पास एक हिडन लेयर होगी जिसमें हमारे पास दो परसेप्ट्रॉन्स हैं, और फिर हमारे पास एक आउटपुट होगा। तो अभी इनकी लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारे पास इनपुट 1 है, और ये हमारे पास इनपुट 2 है। ये हमारे पास H1 है, और ये हमारे पास H2 है, और ये हमारे पास है O यानी कि आउटपुट। तो बेसिकली होगा ये कि जब भी हमने इसकी प्रोसेसिंग करनी है तो वो क्या होगी कि लाइक जब भी इनपुट हमारा जाएगा H1 की तरफ, तो इनपुट या H2 की तरफ हिडन लेयर में तो किसी वेट्स के साथ ही जाएगा। तो द वेट हेयर जो कि X1 से H1 की तरफ जब आप जा रहे हो तो द वेट इज़ W11, और यहाँ पे है W12। यहाँ पे है आपके पास W21, और ये वाला जो यहाँ पे जा रहा है दैट इज़ W22। अब यहाँ पे हमारे पास H1 की भी एक बायस होगी जिसको हम W01 कह देंगे, और एक हमारे पास H2 की बायस होगी जिसको हम W02 कह देंगे। अब हमने इससे आगे कैसे जाना है, इसके आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। बट अभी हमने कंप्यूट करना है कि हमारे पास H1 कैसे आएगा और H2 कैसे आएगा। ठीक है, तो अब हमने करना ये कि हमारे पास जो H1 आएगा ना, तो H1 का निकालने का फॉर्मूला ये है कि x जितने भी आपके पास टोटल वेट्स हैं उनको आपने अपने इनपुट से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है जो बायस है। तो H1 की तरफ हमारे पास X1 जा रहा है W11 से मल्टीप्लाई होकर, और X2 जा रहा है W21 से मल्टीप्लाई होकर, और साथ हमारे पास W01 है। सेम इज़ द केस फॉर H2, जहाँ पे हमारे पास X1 जा रहा है W12 से मल्टीप्लाई होकर, साथ X2 जा रहा है W22 से मल्टीप्लाई होकर, और साथ हमारे पास उसका अपना जो वेट है वो जा रहा है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपने H1 H2 निकालना है मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो आप बस उसको ऐसे लिख सकते हैं कि W11 W21 W12 और W22, ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको लाइक गिवन होंगी ऑब्वियसली। और साथ आपके पास X1 और X2, एंड फिर आपके पास जो आपके बाइसेस हैं, एंड द बाइसेस आर W01 और W02। अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे अगर लाइक, तो फिर वो यही फॉर्म बनती है वैसे करके अगर आप देखेंगे। तो अब ना बेसिकली मैं वैल्यूज़ अज्यूम नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा इसकी अगर वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दूँ, लाइक मतलब इन चीज़ों की वैल्यू ज़्यूम नहीं कर रहा, मैं सीधा आंसर की वैल्यू ज़्यूम कर रहा हूँ, और मैं उसको कह देता हूँ 01 कह देता हूँ। अब बेसिकली आपने ये करना है कि अब हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा जो हमें बताएगा कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, मतलब लाइक कि अगर वो फंक्शन बायपोलर फंक्शन है तो बायपोलर के लिए -1 और +1 विद सम कंडीशंस, और अगर वो बाइनरी है तो 0 और 1, और वो आपको बताएगा कि वो क्या है। तो लाइक आप क्या करोगे कि आपका Z1 होगा एक्टिवेशन फंक्शन ऑन H1, और Z2 आपके पास होगा एक्टिवेशन फंक्शन ऑन H2। ये होगा बेसिकली। अब हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिकली ना अब जब इसकी सारी वर्किंग हुई ना, तो हमारे पास ये आ गया Z1, और ये हमारे पास आ गया Z2 एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारने के बाद। अब जाहिर है अब हमने आउटपुट की तरफ जाना है, तो हम कहते हैं कि आउटपुट की तरफ हिडन लेयर से जो आएगा वो मल्टीप्लाई होगा विद वेट 11, और ये होगा W21। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पे भी W11 W21 है। तो वैसे हमने NLP में ये कहते हैं कि सब सुपरस्क्रिप्ट बना दी थी कि ये 1 लिख दिया था फॉर फर्स्ट आइट्रेशन, और ये सेकंड के लिए हमने इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया था। बट यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल करने की ज़रूरत है। और आउटपुट की अपनी भी कुछ बायस होगी, उसको हम बोल देंगे 01।
तो सेम तरीका उसका भी लिखने का, तो ये होगा कि अगर मैंने अब आउटपुट निकालना है तो आउटपुट के लिए मेरे पास फार्मूला होगा Z1 मल्टीप्लाई बाय W11 और प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय W21 और साथ जो आउटपुट की अपनी बायस है दैट इज़ WO1। और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला सिंपली ये है W11 W21 मल्टीप्लाई बाय Z1 Z2 और साथ आपने ऐड कर देना है W01। और आप जब इसको कंप्यूट करेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी। अभी जो आउटपुट है ना बेसिकली आउटपुट, अब इसको आपने वाई प्रिडिक्शन वैल्यू जो आपकी होती है वाई क्या, वो कैसे निकालने के आपने एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है ओ के ऊपर, ठीक है। और वो वही वाला एक्टिवेशन फंक्शन होगा जैसे ये आपको दिया हुआ है ना वैसे ही। उसके बाद आपके पास एक वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। अब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने वेट्स अपडेट किए थे, तो इसके अंदर हमारे पास वेट अपडेट क्यों नहीं हुए। तो अब वो उसके लिए हमें वेट्स अगर हमने इसके अंदर करने हैं अपडेट तो हमें करनी पड़ेगी बैक प्रोपगेशन। और बैक प्रोपगेशन का अभी हमारे मिड 2 के सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर वो हुआ तो लाइक वी विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो। सो या दैट्स इट आई थिंक जस्ट लाइक